ये शास्त्र कभी नहीं बोलता है। शास्त्र हमेशा एक बात ही कहता है कि अपने आप को परिपक्व बनाओ। हम अपने बच्चों को हनुमान चालीसा तो याद करवा देते हैं, गायत्री मंत्र याद करवा देते हैं, लेकिन आप में से सब लोग बताइए कि सबके घर में पोते घर में है कि नहीं है? किसके किसके घर में पोते हैं? पर क्या किसी ने सोचा कि मैं एक बार मेरे पोते को भागवत व्यासपीठ में ले जा करके उसको नतमस्तक करवाऊं? या किसी ने सोचा कि मैं अपने पोते को या अपने बेटे को या अपनी बहू को मैं 7 दिन तक बैठाकर कथा श्रवण करवाऊं? हम लोग बहुत बोलते हैं, एक कथावाचक नहीं, जितने भी कथावाचक भारत देश में है वो हर कथावाचक एक ही बात बोलता है कि परिवार को घटाओ मत, परिवार को बढ़ाओ। आपकी गवर्नमेंट आपको क्या बोलती है, गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि संसार को चलाने वाली कौन सी, इस देश को कौन चलाता है? राजा, राजगद्दी। और राजा को कौन के चलाता है? व्यास गद्दी। और व्यास गद्दी की कही हुई बातों को हम कितना मानते हैं? मैंने 7 दिन तक आप लोगों को कथा श्रवण करवाई, और ऐसे भी बहुत हैं अभी जो मेरे साथ कई कथाओं में जा चुके हैं। मैंने हर कथाओं में अहंकार को त्यागने की बात करी। मैंने हर कथाओं में मैंने कहा कि क्रोध को त्यागो। कोई बात मानता है? 7 दिन तक इस मंडप में नहीं, जितने भी भारत भूमि के अंदर कथा मंडप होंगे उसके अंदर जितने भी श्रोता बैठते हैं 7 दिन तक सिर्फ 4 घंटे के लिए भक्त होते हैं। कितने घंटे के लिए? मैं अभी इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि भैया जो बोल के गए हरीश जी बहुत अच्छी बात बोले। हम भी कटु वचन व्यासपीठ से बैठ के बोल सकते, लेकिन नहीं, हमें पता है कटु वचन बोलूंगा कल से आना बंद कर देंगे। हमको ये रहता है, हमको सिर्फ एक लालच है कि श्रोता अगर जुड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं सनातन के प्रति, कहीं ना कहीं भगवत धाम के प्रति, भगवत चर्चा के प्रति, सत्संग के प्रति कहीं ना कहीं उनका लगाव बनेगा। कहते हैं ना, मुक्ति उसी को मिलती है जो भागवत कथा श्रवण करता है, लेकिन उसको भी सदगति मिलती है जो बैठकर जयकारा लगाता है। ये जुड़ने का मार्ग है, इसमें आप तो जुड़ते हैं। ये याद रखिए, मैं अभी आप प्रत्यक्ष बोल रहा हूं, ये जितनी पीढ़ी अभी बैठी है 60 साल 65 साल 50 के ऊपर, नीचे तो है ही नहीं है कोई, 2-4 पंडितों को छोड़ के। अरे 40 के नीचे कोई नहीं है, चलो और बोलो। 40 के नीचे खाली पंडित जी है, आरती और तन्मय को छोड़ के, 2 को मैं नाम भी जानता हूँ, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि हम 200 आए हैं हैदराबाद से। कितने? 200 में कितने यंग आए हैं बताओ? सब दादी पोते वाले आए हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, आप अपनी यंग जनरेशन को याद रखिएगा। आप तो अपने दादा दादी परदादा परदादी को तर्पण कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, आपको मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, याद रखिएगा। ये शास्त्र और शस्त्र, जब ब्राह्मण शास्त्र लेकर के चलता है तब ज्ञान देता है, और जब शस्त्र लेकर के चलता है ना तो परशुराम बनता है। जितने भी क्षत्रियों ने दुर्व्यवहार किया था, गलत किया था, तो परशुराम ने एक क्षत्रिय को नहीं छोड़ा। ब्राह्मण को शास्त्र भी दिया गया और शस्त्र भी दिया गया है, आवश्यकता अनुसार ये प्रयोग करते हैं। पर मैं नहीं कहूंगा व्यासपीठ में बैठ के शस्त्र का प्रयोग किया जाए। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जीवन पर्यंत शास्त्र का उपयोग करिए, शास्त्र को श्रवण करिए। हम आपसे पूछते हैं कि कितने वेद हैं, नहीं मालूम, कितने पुराण हैं, नहीं मालूम। हमें खुद नहीं मालूम ना, हम अपने बच्चों को, अपने पोतों को क्या बताएंगे? बता सकते हैं कुछ? क्योंकि हम, आप सब लोगों में कुछ लोग बुरा मानेंगे मेरी इस बात को, लेकिन मैं उस बात से मुझे, लेकिन इस चीज को याद रखिएगा कि बहुत से लोग धाम कथा करने, श्रवण करने जाते हैं सिर्फ एंजॉय करने। सच्ची भगवत भक्ति निष्ठा से
कि मैं 7 दिन तक व्रत के साथ, नियम के साथ कथा बैठ के सुनूंगा, कोई एक ही होगा श्रोता ऐसा जिसने मन में सोचा होगा कि मैं 4 धाम, 1 धाम, 2 धाम, मेरे साथ नहीं, मैं अन्य कथावाचकों के साथ की बात करता हूं। कोई ऐसे 100 में 1 जाते होंगे जो सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति। हम ब्राह्मणों को कहते हैं कि इतना भगवान भगवान भगवान, कौन मानता है भगवान? बताइए, ब्राह्मणों को कोई मानता है? कब तक मानते हैं? जब तक तिलक करते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद ब्राह्मण को भी कोई नहीं मानता है। पंडित जी आ गया क्या? पंडित जी चला गया क्या? अरे पंडित जी को 1100 दे के भेज भाई। ऐसे व्यवहार करते हैं ब्राह्मणों के साथ। याद रखिए कि कलयुग के देवता जगन्नाथ प्रभु और उनके भगवान ब्राह्मण देवता हैं। याद है आपको? आज ही मैंने कथम बताया कि सुदामा जी को भगवान ने अपने निज आसन पर बैठाकर उनके पाद पूजन किया था, और सुदामा जी ने अपने जो जगत का नारायण है, त्रैलोक्य का नारायण है, ब्रह्मांडों का अधिनायक है, उसको सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है। अगर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, एक ब्राह्मण